अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी लैंग्वेज में रोज़मर्रा की जो बोलचाल होती है उसमें बहुत सारे मुहावरों का, इडियम्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेनिश में 20 मुहावरे। तो बिना किसी ताख़ीर आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। और जो हमारा पहला मुहावरा है वो है दार आलूस। दार आलूस कहते हैं पैदा करने को, पैदा करना। María dio a luz a su segundo hijo hace un mes. मारिया ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया एक महीना पहले। hace un mes. dar a luz. दियो a luz मतलब पास्ट की बात हो रही है, इस वजह से वर्बो दार को कंजुगार किया गया है, लेकिन मुहावरा यही है, dar a luz. estar sin blanca. estar sin blanca, कोई पैसा टेला पास ना होना, मतलब बिल्कुल आपके पास कोई चीज़ नहीं है, पैसे वगैरह नहीं है आपके पास, तो आप कहेंगे estoy sin la blanca. he gastado todos mis ahorros. मैंने अपने सारे जितने भी मेरे पास जो बचत थी वो मैंने खर्च दी. he gastado todos mis ahorros para comprar el coche, गाड़ी खरीदने के लिए. ahora estoy sin blanca. अभी मेरे पास कोई पैसा टेला नहीं है. ser un ave nocturna, अगर लफ्ज़ी मायने पे जाया जाए तो ये है एक रात का परिंदा, लेकिन इस मुहावरे का मायने है जो उस बंदे के लिए कहा जाता है कि जो रात को ज़्यादा काम करता हो. Me gusta estudiar por la noche, मुझे रात के टाइम स्टडी करना पसंद है. soy un ave nocturna, मैं मतलब रात को काम करने वाला परिंदा हूँ, या मैं मतलब ऐसा बंदा हूँ जो कि रात को सही तरह से काम कर सकता है. soy un ave nocturna. या किसी को आप कह सकते हैं eres un ave nocturna, trabajas todas las noches. ser como buscar una aguja en un pajar. शेर होता है होना, बुस्कार ढूंढना होता है, अगुखा सुई को कहते हैं, पहाड़ कहते हैं बहुत ज़्यादा घास का जो ढेर होता है. तो इसके लफ्ज़ी मानी बन जाते हैं घास के ढेर से सुई ढूंढना. क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, तो फिर ये इस ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जब हमने कहना हो नामुमकिन काम करने की, जब कोई कोशिश कर रहा हो तो हम कहेंगे इसके इस como buscar una aguja en un pajar. Hay unas 2000 personas aquí, यहाँ पे 2000 तकरीबन लोग हैं. Encontrar a Pablo va a ser como buscar una aguja en un pajar. पाब्लो को ढूंढना ऐसे ही है जैसे घास के ढेर से सुई ढूंढना. estar en cueros. estar en cueros कहते हैं बहुत कम कपड़ों के साथ या नंगा होने को. Javier no soporta el calor. वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता. casi siempre está en cueros. तकरीबन हर वक्त वो कपड़ों के बिना ही होता है. estar en cueros. despedirse a la francesa. despedirse a la francesa होता है अलविदा करना फ्रेंच स्टाइल में. बिना बताए चले जाने को कहते हैं despedirse a la francesa. Kasim se ha despedido a la francesa y ahora tengo que pagar toda la cuenta. मतलब आप और कासिम खाना खाने गए थे और वो बिना बताए चला गया, तो आप कहेंगे कासिम se ha despedido a la francesa, बिना बताए चला गया है. y ahora tengo que pagar toda la cuenta, सारा बिल मुझे ही पे करना होगा. darle la vuelta a la tortilla. darle la vuelta मतलब पलटना, a la tortilla जो टोर्टिया होता है, अब इसे उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं. बहरहाल टोर्टिया आप सबको समझ आ गई है, जो स्पेनिश टोर्टिया होता है आलू वाला. हालात तब्दील कर देना, मतलब टोर्टिया आपको पता है एक ही साइड से पकाया जाता है नीचे से, तो जब आप उसको उसकी साइड तब्दील कर सकते हैं तो ये इस्तेमाल होता है जब आपने कोई किसी भी जगह पे किसी भी काम में हालात तब्दील कर दिए हों. íbamos perdiendo, हम हारे हुए थे या हम हार रहे थे. pero le dimos la vuelta a la tortilla y al final ganamos, तो उस वक्त हमने हालात चेंज कर दिए, बिल्कुल जो गेम है उसे चेंज कर दिया और एंड पे हम जीत गए. íbamos perdiendo pero le dimos la vuelta a la tortilla, सिचुएशन को हमने चेंज कर दिया. सिचुएशन को चेंज करने को कहते हैं darle la vuelta a la tortilla. llover a cántaros. llover a cántaros होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना. estaba lloviendo a cántaros, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी. por eso no salimos anoche, इस वजह से रात को हम बाहर नहीं निकले. acostarse con las gallinas. acostarse होता है सोना, लेटना, con las gallinas मुर्गियों के साथ. तो इस मुहावरे का मायने है बहुत जल्द सो जाना. तो क्योंकि ये जो मुर्गा होता है या मुर्गियाँ होती हैं ये
ज़्यादातर सूरज के साथ ही चलते हैं, तो जैसे सूरज ढल जाता है ये तकरीबन सो जाते हैं, तो उस वजह से ये इस्तेमाल होता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा सोता हो या बहुत जल्द सोता हो तो कहते हैं कि वो acostar करता है gallinas के साथ। मिसाल के तौर पे son las 4 de la tarde y ya estás cansado, मतलब अभी शाम के 4 ही बजे और तुम थक भी गए हो। creo que hoy te vas a acostar con las gallinas, मेरे ख्याल में आज तुम बहुत जल्द सो जाओगे। creo que hoy te vas a acostar, तुम मतलब लेट जाओगे, सोने के लिए जाओगे, con las gallinas। tomar el pelo, tomar el pelo के क्या मतलब है? tomar el pelo का मतलब होता है मजाक उड़ाना। me estás tomando el pelo, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जब भी tomar el pelo की बात हो तो ये होता है कि आप किसी का या उस बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं। tomar el pelo। ser pan comido, ser pan comido या es pan comido, ये इस्तेमाल होता है जब कोई भी काम या कोई भी चीज़ करना बहुत ही आसान हो। mi trabajo es pan comido, क्योंकि इसका आप अगर ज़हनी तौर पे आप आइडिया लगाना चाहते हैं तो पान क्योंकि खाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही एक ब्लंदो सी चीज़ होती है, नरम सी चीज़ होती है, तो इस वजह से कहा जाता है कि ये काम ऐसे है जैसे कि आपने पान खाना हो, मतलब बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाता है। mi trabajo es pan comido। estar como una cabra, estar como una cabra होता है अजीबो गरीब या पागलपन का मुजाहिरा करना। किसी को जब कहा जाता है está como una cabra, मतलब वो आधे से ज्यादा वो बंदा पागल है। esta noche estás como una cabra, आज रात तो तुम बिल्कुल ये ना पागलपन का मुजाहरा कर रहे हो या रही हो, मतलब अजीबो गरीब हरकत जब कोई करता है तो कहते हैं estás como una cabra, बिल्कुल कोई बात नहीं मान रहा या मान रही, तो उस वक्त हम ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं está como una cabra। no tener pelos en la lengua, no tener pelos en la lengua का मतलब होता है कि बिना किसी डर के सच बोलने वाले बंदे के बारे में ये कहा जाता है। mi amigo no tiene pelos en la lengua या no tiene pelo en la lengua, इसका मतलब है वो बंदा हर वक्त डायरेक्ट बात आपको कहेगा, सीधी आपको बात कहेगा, कोई छुपाएगा नहीं, अगर गलत बात है तो डायरेक्ट आपको कह देगा। सीधी डायरेक्ट सच्ची बात करने वाले का कहते हैं नो tiene pelos en la lengua। ये बहुत दफ़ा वैसे एक अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन बहुत दफ़ा इसका इस्तेमाल इस तरह से भी हो जाता है, मतलब वो आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखता वो बंदा। नो tiene pelos en la lengua। tirar casa por la ventana, tirar casa por la ventana होता है किसी चीज पे सब कुछ अपना लगा देना। para comprar el coche tiré la casa por la ventana, मैंने गाड़ी खरीदने के लिए कासा कहते हैं घर को, वेंताना कहते हैं हमारी जो खिड़की होती है। समझ लो आप अपना घर खिड़की के अंदर से बाहर फेंकना, एक मुहावरातन ये इसका मतलब बनता है कि आपने अपना सब कुछ एक चीज के लिए लगा दिया। para comprar el coche tiré la casa por la ventana। quedarse de piedra, quedarse de piedra का मानी है दंग रह जाना। me quedé de piedra al verle en ese lugar, उसे उस जगह पे देख के मैं दंग रह गया। मैं quedé de piedra मतलब मैं पत्थर बन गया, अचानक से मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं। al verle उसे देखते वक्त en ese lugar उस जगह पे। empezar la casa por el tejado, empezar होता है शुरू करना, casa घर को कहते हैं, tejado छत को कहते हैं, तो इसका मतलब है जो घर है उसको छत से आप अगर बनाना शुरू करें तो वो क्या होगा, काम को गलत तरतीब में करना। empezar la casa por el tejado, काम को गलत तरतीब में करना। primero estudia después te examinas, मतलब पहले पढ़ाई करो फिर एक इम्तिहान देना। no empieces la casa por el tejado, मतलब डायरेक्ट एग्जाम देने का मत सोचो। no empieces la casa por el tejado। primero estudia después te examinas, no empieces la casa por el tejado, पहले पढ़ाई करो फिर एग्जाम देना, छत से घर की तमीर शुरू मत करो। se me hace agua la boca, se me hace agua la boca, मुंह पानी पानी हो जाना, मतलब किसी भी चीज को देख के तो ये होता है जब भी आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है तो आप कहते हैं se me hace agua la boca। se me hace la se me hace agua la boca solo con ver el biryani, बिरयानी को देखकर मेरा मुंह पानी पानी हो जाता है। se me hace agua la boca solo con ver el biryani,
यहाँ कौन के साथ बेर आता है तो इस जगह पे नहीं नज़र आ रहा आपको क्योंकि लिखा नहीं है, तो आप अपने जहन में ये लिख लें, कोम्बेर एल बिरयानी। tiene más lana que un borrego, लाना कहते हैं ऊन को जो भेड़ों के ऊपर होती है, बोर्रेगो कहते हैं भेड़ को, तो इसके ऊपर भेड़ से भी ज़्यादा ऊन है, मतलब बहुत ज़्यादा। जब किसी के पास पैसा होता है तो उसे कहते हैं tiene más lana que un borrego, मतलब ये वाफर मिकदार में इसके पास पैसा है। él pagó la cuenta en el restaurante, रेस्टोरेंट का बिल उसने पे किया, porque क्योंकि tiene más lana que un borrego, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। tiene más lana que un borrego। echar agua al mar, echar होता है फेंकना, agua पानी, al mar समंदर, जिस चीज़ या काम का फ़ायदा ना हो, मतलब आप समंदर में अगर पानी फेंकते हैं तो उसका कोई किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बेफ़ायदा काम है, ना वो पानी कम होता है और ना ही वो आप ना फेंकेंगे तो फेंकने से ना ज़्यादा होता है और ना फेंकने से कम नहीं होता। तो एक ऐसा काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो तो उसे कहते हैं echar agua al mar या es como echar agua al mar। tratar de convencerla, उसे मनाना, ऐसे ही है es como echar agua al mar, जैसा कि समंदर में पानी फेंकना। tratar de convencerla, उसे मनाना, es como ऐसा ही है echar agua al mar, जैसा कि समंदर में पानी डालना या फेंकना। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास का होता है काम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।